अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं सैफुल्लाह महमूद आज फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं मौजूद हूँ सूक़ वाक़िफ़ में दोहा कतर में और यहाँ एक गोल्ड सूक़ बनी हुई है जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरी मार्केट है और इसी तरह की मार्केट जो है ना ये आगे तक जाती रहेगी। तो आज यहाँ का मैंने वॉकिंग टूर देना है आप लोगों को, आप मेरे साथ जो है ना वीडियो में जुड़े रहें और साथ-साथ मैं बताऊँगा कि ऐसी जगह पे आप गोल्ड का काम कैसे कर सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पे रेंटल वैल्यू क्या है और उसके अलावा यहाँ पे एम्प्लॉइज़ की क्या सैलरियाँ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग किस बेस पे होता है, कस्टमर यहाँ जो है ना कौन सी कंट्री के ज़्यादातर आते हैं और उसके अलावा जो है कौन-कौन से किस ग्राम का और किस कैरेट के क्या प्राइस चल रहे हैं यहाँ पे कतर के अंदर गोल्ड के और क्या क्वालिटीज़ हैं और उसके अलावा जितने भी गोल्ड के मुताबिक रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है मैं आप लोगों तक इंशाल्लाह शेयर करूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें वीडियो में। ये देख सकते हैं आप गोल्ड सूक़ है ये यहाँ की। ये सूक़ वाक़िफ़ में जो है ना लोकेटेड है और इसी तरह की जो है ना यहाँ पे सारी शॉप्स बनी हुई हैं और ये पूरी जो है ना बिल्डिंग है जो कि इसी तरह से जाती रहती है आगे तक। तो इंशाल्लाह जितनी शॉप्स होंगी मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊँगा, जितने सारे सेटअप होंगे मैं उन लोगों को वो चीज़ें भी आप लोगों तक दिखाऊँगा और अंदर चलूँगा आपके साथ। ये एरिया सूक़ वाक़िफ़ है दोहा कतर में और इधर की जो गोल्ड मार्केट है वो किस तरह की है, यहाँ के प्राइस क्या हैं, मेरे साथ आप चलते रहें इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये सारी यहाँ की सूक़ मार्केट है गोल्ड की। यहाँ पे ज़्यादातर आपको जो है ना अरबी दिखेंगे। अमूमन आप लोगों को इंडिया के ज़्यादातर दिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे कतरी काम करते हैं और इंडियंस भी हैं, यहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी भी हैं, जो अपना-अपना सेटअप लगा के बैठे हैं। ये एक छोटा-सा कैफेटेरिया है यहाँ पे। ये अच्छी-अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पर गोल्ड की। इसी तरह देखें ये एग्ज़िट है और सामने फिर एक और जो है ना इसकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। यहाँ देख सकते हैं सेफ्टी भी आप देख सकते हैं कि कोई जो है ना शटर वटर का हिसाब किताब नहीं है, सब ग्लास का है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है सेफ्टी बहुत होती है कतर में। ज़ाहिर है एक बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस ओपन करता है तो ये सारी चीज़ें भी अपने आगे रखता है। ये कनूज़ ब्रांड है यूके। ये भी कनूज़ है, ये बहुत बड़ा एक ब्रांड है और इंशाल्लाह हम आपको विज़िट भी कराएँगे। अस्सलाम वालेकुम या शेख, سلام कैसा हाल है? ज़ैन? خير يا ولد. Where are you from? يمن. यमन। يمن. माशाल्लाह। देख सकते हैं आप, इंशाल्लाह हम इनसे बात भी करेंगे और तमाम चीज़ें आप लोगों को समझाएँगे।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दें, कहाँ से ताल्लुक है? जी मैं पाकिस्तान से। माशाल्लाह, ये भैया वाले पाकिस्तान को, पाकिस्तान से किधर से हैं? मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद से। कितना टाइम हो गया आपको तक? मुझे तकरीबन 3 ईयर अराउंड 3 ईयर। तो 3 साल आप इसी फील्ड में रहे मूल की? अल्हम्दुलिल्लाह इसी में वो जबरदस्त माशाल्लाह। थोड़ा सा बताते चले हमें कि क्या क्या आपके पास आर्टिकल्स हैं और ये क्या मामला है सारे। एक्चुअली ब्रदर यहाँ पे जो अरब अमारात है ना, मोस्टली यहाँ पे जो गोल्ड है वो 21 कैरेट जो है ना वो यूज होता है, और 21 कैरेट्स के आइटम्स है, और ये आइटम जो है वो डिफरेंट कंट्री से जो है बाय किया जाता है अकॉर्डिंग टू डिजाइंस। ओके, तो ये आप लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या तमाम लोग ये सब बाहर से? देखिए कुछ ट्रेडिशनल डिजाइन है जो हम यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, और कुछ डिजाइन जो है जो हम इम्पोर्ट करते हैं। मैक्सिमम में क्या होता है, देखा जाए सुनने वाले को समझ आए, मैक्सिमम बिजनेस कहाँ से आता है? मतलब आप कितना परसेंटेज रखेंगे जो आपके पास जो होता है सारा माल इम्पोर्ट होता है? देखें मैं ये समझता हूँ कि यहाँ बात जो हमारे पास है एक्चुअली जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है उसकी कॉस्ट कम है, राइट, और उसके लिहाज से उसका जो मेकिंग चार्जेस है वो भी उसके ऊपर कम, ठीक है। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, उसमें हमें मेकिंग चार्ज थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है, इस वजह से हम थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन कतर में जो गोल्ड है इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो म्यार है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और इसका मेकिंग चार्जेस भी कम। माशाल्लाह। अच्छा, ज्यादातर कौन सी कंट्री से आप लोग जमा होते हैं? देखिए हमारा ज्यादातर बहरीन से आता है, ठीक है, उसके अलावा हमारा तुर्किश डिजाइन है, उसके अलावा यूएई, सऊदीया, इस तरह से हम डिफरेंट कंट्री से, जहाँ का हमें सामान जो है, जो आइटम है, जितना खूबसूरत होगा उसके लिहाज से हम उसको। जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने समझाया। थोड़ा सा 2-3 सवाल और व्यूअर्स इंशाल्लाह आपसे पूछूंगा। पहले तो मुझे ये बताएं कि जो यहाँ पे आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी क्या आपको जो है ना एक माइंडसेट, एक फिजिबिलिटी, इजी वर्ड्स में क्या स्टडीज को रखते हैं कि इसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन पर्पस होती है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं, जो हमारे लोग हैं देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं कतर में, तो उनके लिए अगर एक आप इजी टाइम में, कम टाइम में थोड़ा समझा सकें कि क्या चीजें उनको फॉलो करनी चाहिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि आपको यहाँ पे कोई भी आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, कतर की तरफ से बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है माशाल्लाह, राइट। यहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं, जस्ट आपने उनके जो रूल्स को है और रेगुलेशन को, उनका जो डिसिप्लिन है, प्राइवेसी है, उनको आपने फॉलो करना है, और वो आपके लिए इजी है। बिजनेस यहाँ पे डेवलप करना कोई मुश्किल काम नहीं है। माशाल्लाह, ये तो चले हम सारी चीजें समझ गए। एक जैसे ये शॉप है, ये शॉप है, ठीक है, तो इस तरह की और भी डिफरेंट शॉप्स हैं। तो अगर एक बंदा जहाँ यहाँ से जैसे एक शॉप लेना चाहता है, एक अंदाजन के मुताबिक कि आपको एक इस तरह की शॉप, किस तरह की एक रेंटल वैल्यू जो मिल जाता है? देखिए रेंटल वैल्यू यहाँ पे एक बिजनेस आइडिया है तकरीबन, जिसको हम सज्जद तिजारी भी बोलते हैं, वो तकरीबन 10,000 यार आपको मिल जाए जी, 10,000। और इसमें दो चीजें हैं, ये 10,000 जस्ट वो उनका जो गवर्नमेंट की फीस वगैरह है वो है, इसके अलावा इसका जो रेंट है वो नहीं 10,000। रेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट रेंट है। एक एवरेज रेंट क्या है? एवरेज 10,000। ठीक है। अच्छा, ये जो आपका ब्रांड है, ये जैसे गोल्ड का बिजनेस है, तो इसमें लाइसेंस की एक्टिविटी होती है, वो आप लोग किस नाम से रखते हैं? देखिए एक्टिविटीज जो है वो फॉर एग्जांपल जिस तरह से सज्जन साहब 1 ईयर के लिए होती है, 1 ईयर के बाद फिर इसको एक्सटेंड करवाना पड़ता है, तो उसका लाइसेंस की एक्टिविटी नेम होता है, एक जैसे रेस्टोरेंट मखा होता है इसी तरह इसकी गोल्ड की बिल्कुल ऐसे, जैसे ये कनूजुल दाहब है, ये कनूजुल दाहब शॉप नंबर 66 है हमारी, और कनूजुल दाहब जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब देखते हैं तो ओवरऑल गूगल में वेबसाइट में देखते हैं अप्रूव्ड है या नहीं। जबरदस्त। उसके बाद इसको अप्रूव्ड, ठीक है। कनूजुल दाहब ये यमनी ब्रांड है? नो, ये कतरी ब्रांड है। तो इसकी कितनी शॉप्स हैं यहाँ पर? एक्चुअली हमारी जो है वो 3 ब्रांचेस हैं, एक वाकरा में है, एक मालदार सलाम, और एक जो ब्रांच है वो हमारी। जबरदस्त माशाल्लाह। और डॉक्यूमेंटेशन से हम लोगों ने जो है ना समझी सारी चीजें कि इसके लिए जो मेरा सवाल था कि 100% ऑनरशिप जब आप कंपनी बनाते हैं तो उसके ऊपर ये गोल्ड का बिजनेस कर सकते हैं या इसमें आपको कतई जो है ना लाजमी चाहिए होता है 51 का? देखिए एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहले ये था कि आपका लाजिम है कि आप किसी न किसी तरीके के साथ अटैच करें, लेकिन आप सुना है कि गवर्नमेंट जो है इसके लिए फैसिलिटेट कर रही है कि आप इंडिपेंडेंटली माशाल्लाह कर दिया काफी इन लोगों ने, कि अभी तो रिसेंट जितना भी टाइम था मैं आपको बताता चलूं कि अब जो जितने भी सीआर्स आ रहे हैं आप उसका 100% ऑनरशिप के साथ अपना काम कर सकते हैं, और माशाल्लाह जबरदस्त जो है ना गोल्ड का। अच्छा, कुछ मुझे बताएं यहाँ पे जो हमारे देखने वाले हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सी ग्राम का और कौन सी कैरेट का जो है ना यहाँ पे गोल्ड चलता है,
और आपके जो कस्टमर हैं वो कौन सी कंट्री के सबसे ज्यादा आपके पास है? देखिए ये एरिया वाइज है, कुछ स्टेट्स जो है वो 22 जो है वो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। यहाँ पे जो अरेबिक जितना भी है ये 21 कैरेट लाइक करते हैं, और यूरोपियन जितना है वो 18 कैरेट लाइक करता है। पर हमारा मोस्टली कस्टमर जो है वो अरेबिक और यूरोपियन। तो इंडियन जो कस्टमर्स लोग कहते हैं बहुत आते हैं, तो वो आपके मतलब कहने का मकसद थोड़े कम है ऐसा कंपेयर टू यूरोपियन? ऐसा नहीं है एक्चुअली। जब वो देखते हैं डिजाइन्स को और यहाँ का जो इनका देखिए इसका कलर्स देखिए, जी डिजाइन के कलर्स देखिए और वर्क देखिए, राइट। जब वो इसको देखते हैं तो वो लाइक करते हैं। तो ये कहाँ से जरूरी नहीं है कि वो 22 ही बाय करें, वो 21 भी। इसका नाम जो है ये मरिया है, ये तकरीबन 1 2 3 4 लेयर्स में है, और ये बहरीन का बना हुआ है, और ये लेजर वर्क है। ठीक है, तो ये कितने कैरेट का है? ये 21 का 21 कैरेट का। तो इसकी क्या प्राइस होती है? देखिए ये तो डिपेंड करता है वेट के ऊपर। वेट जैसे इसका वेट ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल 50 ग्राम है, 30 ग्राम है, इसके साथ इसका मेकिंग चार्जेस भी कम होता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 ग्राम 4 ग्राम है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव। तो एक अंदाजन एवरेज इसके क्या प्राइस होने चाहिए, क्या होते हैं आपके नॉर्मली? 10,000 5,000 अराउंड 5,000 10,000 5,000 10,000 कतरी रियाल के अंदर जो है ना आपको ये मिल जाता है। इसमें क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर एक नेकलेस है, ठीक है, इसके अंदर एक ब्रेसलेट है, ठीक है, एक रिंग है इसके साथ, इसके साथ ही रिंग। सही है, जबरदस्त। 4 पीसेस का सेट है। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, ये जो 24 कैरेट की जो ब्रिक्स होती हैं वो आपके पास हैं या अभी आप उस पर बिजनेस नहीं करते हैं? नहीं करते हम लोग एक्चुअली, इस टाइम अवेलेबल नहीं है हमारे पास। सही है। अदरवाइज 24 कैरेट का जो बिस्किट्स है जिसको हम बार बोलते हैं वो अवेलेबल। वो बार अवेलेबल। और क्या क्या आपके पास डिफरेंट है, थोड़ा हमारे दिखाएं ना व्यूअर्स को प्लीज। ये एक हमारे पास है, इसको हम कुवैती डिजाइन बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जी जी, ये कुवैती डिजाइन है हमारे पास, बड़ा खूबसूरत और बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है इधर अरेबिक के डिजाइन के लिए। ये कुवैत का है। इसको डिजाइन को कुवैती डिजाइन बोलते हैं। बेसिकली ये बहरीन का, ये भी बहरीन का है। ये मोस्टली यहाँ पे बहरीन डिजाइन ही यूज किया जाता है। सही है, जबरदस्त। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा फेमस है कूज डिजाइन उसको बोलते हैं। ये हाथ का एक बैंगल है, राइट। ये देखें, ये हाथ का एक बैंगल है, इसको कूज बोलते हैं। सही है, राइट। ये बहुत फेमस है और ये ज्यादातर सुडानी जो जितने कस्टमर है हमारे वो आके बाय करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे इसका आप बताएं, ये इसके कितने कैरेट है? ये 21 कैरेट। 21 कैरेट है। इसकी क्या एक एवरेज प्राइस आ जाती है? ब्रदर ये इसकी प्राइस जो है ये अकॉर्डिंग टू का वेट है, वो तो आपको पता है, वेट है। लेकिन एक एवरेज होता है ना, एवरेज 4,000 5,000 के माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त है। तो अगर आप कंपेयर करना, हमारे पास ब्रदर ये देखें, हमारे पास 300 से लेके अप टू अराउंड 50,000 1 लाख तक हमारे पास आइटम्स हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह। वो आपने जिस तरह बताया आपकी 3 ब्रांचेस हैं, फिर ऑनलाइन आपका माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त काम होता है। तो ये आप अपने ब्रांड का नाम भी वापस बताएं ताकि जो है ना लोग। ब्रांड हमारा जो है वो कुनूजुल दाहब है, शॉप नंबर 66 है, सुकल में ज्यादा। ठीक है, कुनूजुल दाहब। हाँ, कुनूजुल दाहब। तो कुनूजुल दाहब। तो माशाल्लाह अगर किसी को भी भाई, हमारे जो भी लोग देखना चाहते हैं, अगर उनको इस तरह के आर्टिकल्स चाहिए और होलसेल प्राइस में भी अगर चाहिए, वेलकम। होलसेल प्राइस पे ही हम सेल करते हैं और इंशाल्लाह पूरी मार्केट से हम लेस प्राइस में। जबरदस्त, माशाल्लाह। हमारा अक्सर जो है वो डिस्काउंट ऑफर प्राइस भी चलता है और उसमें हमारी तरफ से एक गोल्ड का आइटम गिफ्ट में दिया होता है। माशाल्लाह। तो इसी तरह होता है। देखें, जब आप एक बिजनेस में किसी के साथ जुड़ते हैं, या तो अगर आप अपनी शॉप लेना चाहते हैं स्टार्ट में जो है ना, अगर आप नहीं बल्क मंगवा सकते, आपके पास इतने वसाइल नहीं है, लाइसेंस वगैरह का आपको तजुर्बा नहीं है स्टार्ट में, आप फिर ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे ब्रांड के साथ आप कोऑर्डिनेशन करके आप उनसे होलसेल पे उठाते हैं और अपने आउटलेट पे सेल करते हैं एक मिनिमम प्रॉफिट रख के। देन जब आपको इस काम की समझ आ जाती है तो फिर आप उसको पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, उसको मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, फिर उसकी जो है ना डिफरेंट चीज़ें भी यहाँ पे चलती हैं। तो बहुत अच्छा लगा, हमने 1-2 चीज़ें हमें और देखेंगे आपकी, ताकि क्योंकि हमारे व्यूवर्स जो है ना माशाल्लाह गोल्ड के बहुत शौकीन है। तो यूनिक आइटम्स मैंने आपके पास देखे काफ़ी। प्लीज, ये एक चेन है, बहुत फेमस है, 21 कैरेट में है, इसको मोनाको चेन बोलते हैं। मोनाको चेन, ये मोनाको चेन। हाँ, मोनाको चेन है, ये बड़ी फेमस है और आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। ठीक है, ये 43.22 ग्राम चेन। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो आपको अभी हम थोड़ा सा एक चलें, एक और सेट आपको। जी बिल्कुल सुपर सेट है ये। इसको हम ये भी अरेबिक डिजाइन में है, इसको हलालिया बोलते हैं और ये भी बहुत फेमस डिजाइन है। सही है। अच्छा, ये जो ऑनर है ये बहरीन का है? बेसिकली नो, ऑनर जो है वो हमारा कतरी है। सही है। तो यहाँ ज्यादातर मैंने देखा है कि यमन के लोग काफी जॉब कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं। एक्चुअली उनकी लैंग्वेज जो है वो अरेबिक है, इस वजह से उनको बेनिफिट होता है अरबिक क्लाइंट को डील करने के लिए। यस, अदरवाइज यहाँ पे
इंडियंस भी कस्टमर आते हैं और दूसरे यूरोपियन भी आते हैं, तो उनको डील करने के लिए इस तरह से पाकिस्तानी और जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह कतर में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है जितने भी आउट ऑफ कंट्रीज लोग आते हैं। ठीक है, हमें कभी भी यहाँ पे ये फील नहीं हुआ कि हम आउट ऑफ कंट्री आके काम कर रहे हैं। और यहाँ के जो जितने भी कतरीज हैं और जितने भी ये यमनी हैं, ये जितने भी एशियन कस्टमर हैं, लोग काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और प्रेफर करते हैं माशाल्लाह। अच्छा, हमने तो बिजनेस की बात करी, उसके बाद हमने यहाँ के आर्टिकल्स की बात करी, उसके बाद हमने यहाँ कस्टमर्स की बात की, फिर डॉक्यूमेंटेशन की बात की। एक लास्ट स्टेप रखते हैं जो कि इन चारों से हट गया। जी जी। वो ये है कि आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं। सबसे पहले तो आप पाकिस्तान में क्या करते थे? गोल्ड से रिलेटेड ही काम था आपका? नहीं, एक्चुअली मैं पाकिस्तान में तकरीबन 16 ईयर से जॉब कर रहा था। ठीक है। पाकिस्तान में जो 16 ईयर जॉब थी मेरी, वो इसके रिलेटेड नहीं थी, आउट ऑफ रिलेटेड थी। जब मैं कतर में इन हुआ 1 ईयर मैंने जॉब सर्च की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑनर था, मैंने ये ऑनलाइन अप्लाई किया और उनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ और ये काम आके मैंने इधर ही सीखा। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो अब मुझे थोड़ा सा एक बताएं, पाकिस्तान, इंडिया और उसमें और कतर में एक इस बिजनेस के अंदर क्या आपको मेजर डिफरेंसेस नजर आते हैं, जो कि एक समझ आता है कि हाँ यार, एक बंदा काम खोलता है, उसको सुकून मिलता है, सेफ्टी पर्पस के लिए आप कतर को प्रेफर करते हैं, आप क्लाइंट वाइज आप कतर को प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म बहुत है। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं 2-3 मेजर पाकिस्तान में और आपने कतर में जो फील किए हॉनेस्टली, वो जरा मुझे अपना मुझसे शेयर कीजिएगा। डिफरेंस तो हर जगह पे पाया जाता है, राइट। कतर में सबसे बड़ा पीसफुल कंट्री है एवरी पर्सन के लिए। आप रात के 1 बजे भी यहाँ पे गोल्ड की शॉप है, कुछ भी, एवरीथिंग आप पीसफुल है, आपकी हर एक चीज यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर है। जबकि दूसरे कंट्रीज में आपको उसके लिए सिक्योरिटी पर्पस के लिहाज से सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन ये सब सिक्योरिटी पर्पस के लिहाज से कतर आपको प्रोवाइड। अच्छा, यहाँ पे इतना वो जैसे हमारे यहाँ होता है इंडिया पाकिस्तान में, जब गोल्ड की शॉप होती है तो बाहर कुछ 6-7 गार्ड होते हैं, यहाँ को ऐसा हिसाब किताब है? नहीं, एक्चुअली ये पूरी जो मार्केट है, इसके लिए जो सिक्योरिटी पर्पस है, ये गवर्नमेंट के अंडर ही होते हैं और वो इसको करती है। देखें आप, जिस तरह माशाल्लाह कोई इस तरह का हिसाब नहीं है, ओपनली शॉप्स होती हैं और जबरदस्त माशाल्लाह काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पीसफुल है, कोई यहाँ पे परेशानी नहीं है। यहाँ पे गोल्ड है, अगर किसी की कोई चीज आइटम जो है अगर गुम जाती है इस तरह से, तो वो इजीली आपको मिल जाती है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से कितना सपोर्ट है इस बिजनेस को? कि जाहिर है एक बिजनेस ओनर जो बिजनेस ओपन करता है, वो उसके लिए बहुत मैटर करता है कि एज अ बिजनेसमैन जब वो किसी एक कंट्री में एक प्रोजेक्ट ला रहा है अपना, या एक अपना जो है ना एक ब्रांड लॉन्च कर रहा है, तो उसका गवर्नमेंट के साथ किस तरह का रिलेशन होता है? गवर्नमेंट, जिस तरह मैं लोगों से पूछता हूँ, बड़ी सपोर्टिव है, तो आपका क्या मानना है कि कोई डिफिकल्टीज आती है? हमारे जो मुल्क है वहाँ पे ये है कि वहाँ पे एक रखा जाता है डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, जिस बंदे का रिलेशन जितना स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी जल्दी अपने कारोबार को एग्जैक्टली। जबकि यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे अगर कोई अमीर आदमी है, वो भी उसी लिहाज से, अगर कोई गरीब आदमी भी अगर अपना स्टार्ट बिजनेस करना चाहता है, उसको भी उतनी वैल्यू है और जो रिच पर्सन है उसको भी उतनी वैल्यू। ये नहीं है कि वो उसको पहले पर किया जाएगा और इसको बाद में वैल्यू दी जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, एक हमारे जो देखने वाले हैं इंशाल्लाह उन लोगों तक हम पहुंचाएंगे ये बात, कि एक नॉर्मल बंदा, कोई वो ब्रांड नहीं लॉन्च करता, वो कोई इतने आर्टिकल्स नहीं रखता, एक नॉर्मल बंदा एक इस तरह की शॉप लेता है, तो वो अगर मिनिमम बेस पे जाता है, तो मिनिमम बेस पे मिनिमम उसको कितने रियाल की जरूरत होती है कि वो एक इस तरह जो है ना स्ट्रक्चर बना सकता है? ये तो कारोबार पे डिपेंड करता है कि आप बिजनेस कौन सा स्टार्ट करना चाहते हैं। ये गोल्ड का बिजनेस, और मिनिमम मैंने आपको बताया कि मिनिमम इतनी इन्वेस्टमेंट तो लाजमी रिक्वायर्ड है एक अच्छी शॉप के लिए। छोटे से सेटअप ही लगा लो आप, तो एक जाहिर है, देखिए ये चीज़ ऐसी है कि आप एक चीज़ भी इसमें जो है ना 10 लाख रियाल की हो सकती है और 50 चीज़ें भी जो है ना उससे नहीं हो सकती हैं, लेकिन एक मिनिमम होता है ना कि आप जब इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं तो एक पता होता है कि हाँ यार, कि इतना हो तो बंदा एक नॉर्मल सेटअप, अच्छा सेटअप खोल सकता है। जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में उसके पास 2 किलो तक गोल्ड होना जरूरी है। 2 किलो तक गोल्ड, और गोल्ड का और इससे वो साल तो एक आप अच्छा सेटअप खोल सकते हैं। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है ना टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर आपसे जो है ना मुलाकात होगी। तमाम दोस्त जितने भी कस्टमर सुन रहे हैं, मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह हमारी तरफ से स्पेशल ऑफर होगी, जो भी इसके थ्रू आएगा हम उसको स्पेशल। जबरदस्त माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? सोहेल भाई। इंशाल्लाह जो भी आएगा आपने उससे अच्छे से ट्रीट भी करना है। कुछ मेरे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट है जो कि होलसेल पे भी आपसे माल इंशाल्लाह परचेज करेंगे, तो आपने आपका नीचे नंबर भी डालूंगा, कंपनी वगैरह का नाम भी डालूंगा, तो इंशाल्लाह आपसे जो है ना वो कोऑर्डिनेशन भी करेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों की भी लिस्ट में बरकत अता करे और जो जो छोटा मोटा काम करना चाहते हैं उनकी भी लिस्ट में बरकत अता करे। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह, ये भी हमारे यमन, यूर फ्रॉम यमन, माशाल्लाह, ये भी यहाँ पे होते हैं। जबरदस्त। ओके सर, थैंक यू। देखा आपने, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई किस तरह यहाँ सेटअप चल रहा है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? तो अभी माशाल्लाह मैं यहाँ से विजिट कर रहा था, तो मैंने देखा माशाल्लाह ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त एक ब्रांड लॉन्च कर रहा है, जिसका मुझे इंटीरियर स्पेशली बहुत अच्छा लगा कि जो इस हिसाब से ये माशाल्लाह डिज़ाइन हुआ,
तो बड़ा बेहतरीन था और इन्होंने अपने कुछ जो है ना चीज़ें भी लॉन्च की। तो मैंने सोचा कि इनका भी जो है ना आपको शॉर्ट जो है ना एक समझाऊं उनके क्या किस तरह का काम होता है। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ भाई, कहाँ से आपका धंधो है? मैं तो इंडिया से हूँ। इंडिया से हैं। जबरदस्त माशाल्लाह। कतर में कितना टाइम हो गया? मेरे को तो 3 इयर्स हो गए यहाँ पे। 3 इयर्स हो गया। तो 3 इयर्स रेगुलर ही। जबरदस्त माशाल्लाह। तो यहाँ आपने ये जो सारा माशाल्लाह हमने सेटअप देखा, जी। तो इसकी कब तक एक ग्रैंड ओपनिंग हो जाएगी? इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ है मेरी। नेशनल इंशाल्लाह। तो ये सेटअप आपने लगाया, हमें तो बड़ा अच्छा लगा। इंशाल्लाह आपके जो आर्टिकल्स हैं वो भी डिफरेंट इन्फॉर्मेटिव जो है ना मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी। कि एक रेंटल वैल्यू इस मार्केट में क्या है? एवरेज नॉर्मल है। एवरेज कितना है इसका? 10,000 12,000 है? बस बस इतना। इतना ही है। अच्छा, अगर आप जैसे लैंडलॉर्ड ओनर से अपना जो है ना कॉन्टेक्ट करते हैं, जो भी आपका गवर्नमेंट का एक पर्पस होता है, हाँ। तो उसके लिए वही एक सिंपली प्रोसेस ही होता है कि जैसे आप चेक दे दें और अपना सिया वगैरह ट्रेड लाइसेंस दें बस बस और उसके बाद जो है आपके शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत में। अच्छा माशाल्लाह, आप इस फील्ड में हैं। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे इस तरह के पूछूंगा, जैसे ये एक सेटअप है। जी। देखिए, इसका तो कोई हिसाब नहीं होता कि इंसान जब लगाता है तो कुछ पता नहीं होता, बस। लेकिन एक एवरेज एक नॉर्मल बंदा एक सेटअप लगाता है विदाउट गोल्ड, तो उसके जहन में माइंडसेट में क्या इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? मिनिमम मैं बोलता हूँ, अगर एक शॉप सही आपको अगर कस्टमर सही है, सही बिजनेस करना है बोला तो मिनिमम 7 kg से स्टार्ट करना पड़ेगा। 7 गोल्ड से। और मिनिमम 7 kg। और चले हम गोल्ड एक साइड पर, गोल्ड आप देखो, चाहे आप लेरेंट से मंगवाएं, चाहे गोल्ड आप नेस्ली टक्के से मंगवाएं, या तक से लोकली आप मैन्युफैक्चर करें, वो एक साइड पर हम रख देते हैं। उसके अलावा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपकी शॉप का, एक नॉर्मल शॉप बंदा बनाते हैं, उसको थोड़ा सेट करता है, काउंटर्स वगैरह लगाता है। हाँ, इस तरह की जो मामला है, उसी में मिनिमम क्या इन्वेस्टमेंट होती है? सेटअप आपके ऊपर है। आप अगर मिनिमम अगर एवरेज एक नॉर्मल एवरेज अगर मिनिमम आप लगाना चाह रहे हैं, मतलब गोल्ड का शॉप अगर आप डेकोरेट कर रहे हैं तो डेकोरेशन में मिनिमम 80,000 से स्टार्टिंग। 80,000 तकरीबन जो है ना आपको 1 लाख रियाल कहते हैं कि एक अच्छा हाँ। क्योंकि ये गोल्ड एक ऐसी चीज है जिस तरह आप उसको प्रेजेंट करेंगे, हाँ। उस तरह का आपके पास कस्टमर आता है और उस तरह के पास ही मेरी एक दूसरी शॉप है क्यू मॉल में। अच्छा माशाल्लाह। मैं उसमें जो उन लोग को स्टार्टिंग में डेकोरेशन कराया था तो 2.5 लगा। यहाँ पे मैं ये जो मेरा सेटअप है ये मेरा 85 है। 85 का माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त है। सबसे बात ये भी होती है कि इसको बना कौन है, कि जो माइंडसेट है, एक जाहिर है आप जो चीज 85 की परचेस करें, एक नया बंदा हो तो डिजाइन एग्जैक्ट कैसे होता है, यहाँ पे आपको पता है डिजाइन होता है, स्केचिंग होती है पूरी, उसके बाद जो है ना काम स्टार्ट होता है। तो एक बेसिक से क्वेश्चन है 2-4, वो मैं साल आपसे पूछूंगा। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी आप उसको कंसिडर कर लो 300 कर लो मंथली, 350 का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, मिनिमम 1400 करीब आता है। 1400 आता है। तो अच्छा, यहाँ इस मार्केट में ज्यादा है या वैसे गवर्नमेंट? नहीं, यहाँ पे हम लोग को यूज भी है ना। हाँ, क्योंकि लाइट ज्यादा होती है, लाइट ज्यादा होती है तो एसी आपका जो 24 आवर्स वर्क कर रहा है, जो सेंटर एसी वगैरह है, जो मतलब बोलते हैं वो भी समझ लीजिए एक बड़ा एसी है। मतलब 1300-1400 मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी का। उसके अलावा जो अपना कॉमर्शियल अगर घर का होता तो थोड़ा सस्ता होता है, हाँ वो ये लेकिन कॉमर्शियल है ना, कॉमर्शियल थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, जबरदस्त। वाईफाई में भी मिनिमम 1000 पकड़ लो आप, ऐसा खर्चा कितनी वाईफाई वाईफाई क्या प्रॉब्लम है मेरा? आप कैमरा तो यूज करेंगे ना। अच्छा, नहीं तो इससे मिनिमम जो चार्जेस होता है वो उतना ही कॉमर्शियल करने का थोड़ा कॉस्टली है। अच्छा, 600-700 के करीब कॉमर्शियल में। माशाल्लाह बेहतरीन। ये सेटअप तो हमने समझ लिया। देखो, एक बेशक अल्लाह के हाथ में होता है, इंसान को रिस्क देना है, किसी को 1 रुपए देता है, किसी को नहीं देता, देगा। लेकिन देखें, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नॉर्मली छोटा का सेटअप लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक माइंडली एक कहता है नॉर्मल एक अंदाजन एक डेली सेल आपका इतना आप समझ आता है कि हाँ एक नॉर्मल शॉप करती है। मतलब अगर बिजनेस बोलेंगे तो बिजनेस का कोई लिमिट देखिए, वो जाहिर कोई लिमिट नहीं है, आज कुछ है कल कुछ है। अगर प्रॉफिट पूछेंगे तो प्रॉफिट मिनिमम अगर हम बिजनेस अगर अच्छा कर रहे हैं किसी दिन तो मिनिमम 6000 8000 7000 का प्रॉफिट आता डेली, मतलब हाँ 10 के करीब पहुंच जाता है। 10 के करीब डेली पहुंच जाता है। जबरदस्त माशाल्लाह, काम अच्छा है ये। अच्छा, इससे आपको नॉलेज भी होगी काफी, बिल्कुल बेशक आप इसका काम कर रहे हैं। तो इसकी तो मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वैसे तो कम ही यहाँ पे, लेकिन अगर इस तरह का सेटअप लगाना चाहते हैं, वर्कशॉप है ना, वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप की एक आप समझ लो कि किस तरह है यहाँ गवर्नमेंट के साथ पीआर रिलेशन, आप आसानी से काम कर सकते हैं। हाँ कोई लूंगा वर्कशॉप में बिल होगा, वर्कशॉप जैसा आप शॉप चला रहे हैं वैसा वर्कशॉप भी चला। ठीक है। अगर आपसे कोई होलसेल में जैसे माल स्टार्ट में लेना चाहता है, वो उसके बाद नहीं है इतने मसाइल जो वर्कशॉप की वो डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि हमारा कैसा है ना, मतलब हमारे पास कोई फिक्स कस्टमर नहीं, ऑलरेडी कस्टमाइज कोई कई कस्टमर कस्टमाइज कराते हैं कि मेरे को ये डिजाइन ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, तो उसके लिए आप प्रॉपर मार्केट में नहीं दौड़ सकते, नहीं मार सकते। इसलिए आपके पास अगर वर्कशॉप है तो आप इजी
काम कर सकते हैं। इजी काम कर सकते हैं अपने तरीके से। हम लोग के पास मेरे पास वर्कशॉप भी है, ऊपर वर्कशॉप पर अच्छा माशा ऑफिस है, वर्कशॉप पे ऊपर। जबरदस्त। तो उसका यही साल चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आप अपना ब्रांड का नाम भी बताएं। अल अज़्ज़त ज्वेलरी। अल अज़्ज़त ज्वेलरी। अल अज़्ज़त ज्वेलरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है इसकी भी ओपनिंग हो जाएगी। जी, और अरबिक डिजाइन है हमारे पास, अरबिक डिजाइन है। और सोन जो गोल्ड है हमारा, जो सोना है वो हमारा बहराइन का है। सारा बहरैन का। अच्छा, यहाँ ज्यादातर मैंने मार्केट में देखा, जो व्यू किया है कि यहाँ पे बहरैन का गोल्ड ज्यादा चलता है। सबके पास नहीं है, अच्छा, कई लोग लोकल गोल्ड भी रखते हैं, लेकिन जो ब्रांड है वो हाँ जो मार्का हमारा है वो बहराइन। वो बहरैन बहराइन का मार्का वाला ज्वेलरी जो है वो अच्छा है। जबरदस्त। जैसे मेरे पास मैं आपको बहराइन मार्का, जी जी दिखाएंगे। हाँ, वो गोल्ड का एक लाइटिंग अलग होता मतलब डिजाइन, वो गोल्ड का जो डिजाइन लोग एक्चुअल में मेरे पास अरबिक डिजाइन है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास ये आप देखिए, ये हमारा जो है ये अरबिक डिजाइन है, और ये गोल्ड जो है वो बहराइन का है। अच्छा हाँ, इस पे बीएच मार्का भी आएगा। ठीक है। ये एक क्या कॉस्ट, ये कितने कैरेट है? ये हमारा 21 कैरेट है। 21 कैरेट है। जी। और इसकी क्या एक नॉर्मली कॉस्ट पड़ती है? अब प्राइस तो इंटरनेशनल ही है, इसमें हम प्राइस जो है वो इंटरनेशनल प्राइस है। ठीक है। अगर हम इसमें कॉस्टिंग अगर जोड़ते हैं अपन, तो अपन इसमें मेकिंग जोड़ते हैं अपना लेबर कॉस्ट। और आप समझ लें कि ऐसी अगर किसी को परचेज करनी है आपसे, जैसे वो राब्ता करते हैं, कितने तक की एक नॉर्मल एक एवरेज आपको पड़ जाती है? क्या मिनिमम 1400। एक 1400। ये कहाँ का है? ये भी हमारा बहरीन का है। तो बहरीन का मार्का रहेगा, आपका बीएच का मार्का रहेगा, इस पे कैरेट होगा, सब कुछ होगा, पूरा डिटेल है यहाँ। अच्छा, जबरदस्त माशाल्लाह। ये जो बहरीन के गोल्ड का जो लाइटिंग है, ये लाइटिंग नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, और डिजाइन देखिए आप, जबरदस्त माशाल्लाह। तो आप अपना नाम भी बता दें ताकि लोग आए तो वो आपसे इजीली कांटेक्ट कर सकें। जी, हम लोग का तो अल अज़्ज़त ज्वेलरी है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ भाई। इंशाल्लाह अशरफ भाई यहाँ है, फुल कॉपरेट करना है आपने। जो भी आए, जो होलसेल में आपसे लेगा आपने उससे भी कॉपरेट करना है। जो नॉर्मली आपसे एक जो आपके कस्टमर थ्रू आएगा आएंगे इंशाल्लाह उनको मेकिंग में भी डिस्काउंट देना है बिल्कुल आपने। डिस्काउंट देना है भाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो फिक्स है। ये जबरदस्त है माशाल्लाह। इनके पास सभी आइटम्स हैं। और ये मेरे पास जैसा GIA सर्टिफाइड डायमंड भी है। अच्छा, ये डायमंड है। बेल्जियम कटिंग है, बेल्जियम कटिंग जी कलर है। जबरदस्त माशाल्लाह। तो ये क्या हिसाब किताब पड़ता है? मेरे पास दोनों डायमंड है, एक्चुअल में CBD डायमंड भी है और बेल्जियम कटिंग भी है। बेल्जियम कटिंग भी ज्यादा कौन सा चलता है? अभी तो मार्केट में अब जो है मार्केट रन कर रहा है CBD की। CBD में। हाँ, ये कहाँ का है? ये हमारा US का है। US से आता है। जबरदस्त माशाल्लाह। ये US का है, क्योंकि अभी तो हम फिलहाल अभी तक CBD स्टार्ट नहीं किया हम लोग, अभी तक सर्टिफाइड डायमंड बेच रहे, लेकिन इंशाल्लाह प्लान किए हुए हैं नेक्स्ट मंथ CBD भी डालेंगे इंशाल्लाह। तो डायमंड में थोड़ा कॉस्ट क्या है, लेबर कॉस्ट वगैरह कमती आता। जबरदस्त। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा कतर में? सुकून है? हाँ माशाल्लाह। एक इंडिया से अगर आप डिफरेंस करते हैं तो आपको एक इंडिया के बिजनेस में कतर बोले तो बहुत सुकून, बहुत सुकून है। और इंडियन लोग जो है माशाल्लाह मेरे बहुत वीडियोस देखते हैं, तो वो अगर आपको देख रहे हैं तो क्या आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक तो कतर और इंडिया की जो बिजनेस है इसमें क्या फर्क है? और मेरे पास इंडिया कस्टमर आता है कोई अगर मान लीजिए इंडियन कस्टमर है, कोई विजिट के लिए आ रहा है, अगर हमारे पास आता है तो वो बेफिक्र होकर जाएगा इंशाल्लाह आपको मार्केट रेट से। और अगर कोई काम खोलना चाहता है तो उसके लिए क्या मशवरा है? अच्छा सेटअप है कतर में, सुकून है, गवर्नमेंट और एक इंडियन गोल्ड में, और इसमें क्या फर्क है एज अ बिजनेस ओनर? अभी आप एज्यूम करने का हम मतलब मेरे कहने का मतलब कैसा है, अभी अगर आप प्रॉपर काम करेंगे, अगर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। जबरदस्त। अभी बहुत अच्छा मार्केट है गोल्ड का। मार्केट बोले तो कतर में मतलब टॉप पे चल रहा है, टॉप पे चल रहा है, क्योंकि आपको पता है अरबी जो है ना शौकीन होते हैं। हाँ। और जाहिर है जिस कंट्री में लोकल आपके जो है ना पसंद करते हो जो चीज को, वो बिजनेस ऑटोमेटिकली बूस्ट करता ही करता है। जबरदस्त माशाल्लाह। आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा गोल्ड मार्केट में। पूरी मार्केट मैंने आप लोगों को विजिट कराई, डिफरेंट शॉप्स विजिट कराई। और ये अशरफ भाई तो हमारे माशाल्लाह स्पेशल है, और इनका भी जो है नेक्स्ट मंथ मैंने आपको जिस तरह बताया पूरी वीडियो में किस तरह का सेटअप है। अच्छा देखिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी कि आपने बिजनेस का सेटअप अपना कैसे करना है, और जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं उससे रिलेटेड, जितने भी बिजनेस हैं उससे रिलेटेड मैं उसको कवर करके इंशाल्लाह वो नॉलेज आप लोगों तक प्रोवाइड करता रहूँगा। नीचे मेरा नंबर मौजूद है, कोई भी अगर डॉक्यूमेंटेशन से कंफ्यूज है या बिजनेस से कंफ्यूज है या वहाँ के आइडियाज से, इन्वेस्टमेंट से, प्रॉफिट से कंफ्यूज है, आप किसी भी बिजनेस सेक्शन से आप नंबर लेके मेरा जिससे पूछ सकते हैं। उससे मैं इंशाल्लाह जो भी नॉलेज होगी आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। CR से रिलेटेड, वीज़ा वगैरह से रिलेटेड वो भी नॉलेज होगी, मैं इंशाल्लाह आप लोगों की ज़रूर इसकी खिदमत में पेश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर गोल्ड से कोई सवाल है इंशाल्लाह इनसे भी जो है ना हम लोग पूछेंगे। और हमारी
हमारी वीडियो शेयर करें उन लोगों तक जो गोल्ड का काम करना चाहते हैं, या जो गोल्ड का काम कर रहे हैं, या जो कतर आना चाहते हैं, या जो कतर में हैं, ताकि वो विजिट करें और इस तरह के बिजनेस एक को कवर करें। और इसी के साथ हम जो है ना वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।